झारखंड का निर्माण बहुत संघर्ष के बाद हुआ और साथ ही साथ आज भी हम लोग सभी संघर्षशील है कि झारखंड की पहचान क्या है, झारखंड के लोगों की जो खतियानी पहचान है वो आज भी कहाँ है। और उसी आंदोलन के तहत 2002 में डोमिसाइल आंदोलन यहाँ झारखंड में हुआ था। कई सारे लोग ने उसमें अपना भागीदारी दिया। उस बीच तीन लोग यहाँ पे शहीद भी हुए। शहीद का दर्जा उनको शायद नहीं मिला है, मगर झारखंड के लिए वो हमारे लिए शहीद ही के रूप में है। हमारे पिताजी भी इस आंदोलन का बहुत अहम भाग थे। 1932 का खतियान का स्थानीय नीति लगातार झारखंड के लोगों का मांग रहा है और हम लोगों ने इसे एक विशेष सत्र बुला के हमारी गठबंधन के सरकार ने इसको 2023 में पारित करके गवर्नर महामहिम के पास भी भेजने का काम किया, मगर आज तक राजभवन उसे ठंडा बस्ता में डाले हुई है। कोई भी पहल नहीं, कोई भी उसमें चर्चा नहीं। ये आज भी झारखंड के लिए दुर्भाग्य है और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि रघुवर दास के समय में 1985 को ये स्थानीय नीति घोषित किया गया था और उस दौरान रांची या पूरे झारखंड में 1985 से के बाद बसे हुए जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को यहाँ का स्थानीय दर्जा दे दिया गया। झारखंड के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा उस वक्त हुआ। आज भी ये संघर्ष जारी है। लगातार हम लोग प्रत्येक साल इनको सम्मानित करते हैं और इसी तरह से अपने पूरे राज्य के जो लगातार एक संघर्ष रहा है उसको याद करते हैं। देखिए, मुझे लगता है सरकार तक कभी कोई मांग पहुंचा भी नहीं। आज जब हम यहाँ पे पहुँचे तो कुछ लोगों ने हमें कहा भी कि कुछ लिखित आवेदन भी हमें ये देंगे, क्योंकि मैं सरकार का अंग हूँ तो मैं उसे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम भी करूँगी। मगर मुझे जो जानकारी है अभी तक कोई मांग सरकार तक नहीं पहुँचाया गया। संतोष अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कैलाश विनय संतोष अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कैलाश विनय संतोष अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखिए, झारखंड राज्य जो आंदोलन हुआ, झारखंड राज्य अलग होने के लिए, और इसको लेकर जब डोमिसाइल नीति या स्थानीय नीति लागू करने की जो बात हुई उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और लेने के बाद हम सभी लोगों ने अपना 3 साथी को हम लोग खो दिए। वही कड़ी में हम सभी लोग ने व्यापार सब मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो शहीद हुए हैं, जो संतोष कुंकल है, विनय तिग्गा है, कैलाश हैं, जो तीनों शहीद हुए हैं, उसको अभी तक सम्मान नहीं मिलना, ये बहुत ही खटकता है हम लोगों को। और हम लोग आए दिन 24 जुलाई को हम लोग नहीं भूलते हैं। कितना कुछ काम हो जाए, लेकिन 24 जुलाई को हम लोग नहीं भूलते हैं, ताकि इनका हम लोग याद कर पाएँ, शहीदों का सम्मान दे पाएँ, श्रद्धांजलि कर पाएँ। और हमको लगता है कि सरकार इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अगर सरकार संज्ञान ले और जो शहीद परिवार को हो उसको नौकरी चाकरी दे, व्यापार में आगे बढ़ाएं। हम सरकार से ही डिमांड करते हैं, यही मांग करते हैं, ताकि शहीद परिवारों को सम्मान मिले। यहाँ का जो भी स्मारक, जो भी शहीद समिति है, यहाँ का डिब्बी के हमारे भाई लोग हैं, राजेश तिगल खुजूर है, संजय कच्छप लोग हैं, और भी बहुत से लोग हैं। ये लोग कई बार ज्ञापन सौंपे हैं, भले उनका संज्ञान में नहीं है, लेकिन मंत्री महोदय से भी कहेंगे कि इसको फिर से पुनः से पहल किया जाए और शहीदों को सम्मान दिया जाए। भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं वो इसी दिन इस स्थल पे यहाँ जुड़ते हैं और लगातार उस संघर्ष को, उस दिन को हम लोग याद करते हैं। और आज भी अगर देखा जाए तो उस बलिदान का पूरा मकसद आज तक पूरा नहीं हो पाया है। आज भी झारखंड के लोगों को स्थानीय नीति का मांग रहा है। हमारे गठबंधन की सरकार ने 1932 स्थानीय नीति को भी पारित करके राजभवन में भेजा, विशेष सत्र बुलाते हुए 2023 में, मगर तब से लेके आज तक राजभवन झारखंड का पहचान है। हथियार ही हमारे
और आगे भी ये मांग हमारा बना रहेगा। कई सारे साथी जुड़े हैं आज भी इस कार्यक्रम में और उन सभी मांगों को रखने का काम करूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से संवेदनशील सरकार भी है। जो भी जायज़ मांग है उनकी पूर्ति भी की जाएगी। आवश्यकता पड़ेगा तो आप लोगों के इस लड़ाई में खास करके यहाँ के विस्थापितों को यहाँ के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में प्राथमिकता दिया जाए। इस मांग को लेके हम लोग आवश्यकता पड़े तो एमडी के पास भी हम लोग एक बार और मिलने का काम करेंगे और आप लोगों को मैं आश्वस्त करती हूँ कि आप लोगों के जो भी मांग है, जो भी आप लोगों का भावनात्मक रूप से इस जगह से जो लगाव है, उन चीज़ों को मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री साहब के साथ, क्योंकि आज हमारा कैबिनेट का बैठक भी है, आज ही के बैठक में भी बहुत सारी चीज़ों को पारदर्शिता से लाने का काम हम करेंगे। आप लोग सभी यहाँ आए उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद है। काफ़ी बड़े संख्या में प्रत्येक साल हम लोग जुड़ते हैं मगर संख्या भी घटती जा रही है। मगर एक और अच्छी बात है कि नई पीढ़ी जो हमारे युवा साथी हैं डिब्डी से, अब वो भी एक दूसरा पीढ़ी भी, मैं खुद अपने आप को एक दूसरा पीढ़ी मानती हूँ। इस लड़ाई में हमारे पिताजी थे, अब एक नया पीढ़ी भी इस आंदोलन के साथ जुड़ा है मगर और भारी संख्या में लगातार प्रत्येक साल हम लोग सब जुड़े, यही आशा और कामना करते हुए सभी को जोहार, धन्यवाद। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कैलाश विनय संतोष अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झारखंड राज्य जो बना, ये राज्य ऐसे नहीं बना, हमारे शहीदों ने, हमारे पुरखों ने और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता ने अपना राज्यव्यापी जो आंदोलन होता है, बंदी है, नाकेबंदी हो, और अभी से नहीं, उस समय से लड़ाई चल रहा है। आज भगवान बिरसा मुंडा के समय में भी अबुआ दिसम अबुआ राज की जो परिकल्पना था और वही चीज़ था कि हम लोग का यहाँ राज बने हुए आज 25 साल हो गया। हमारे लोग ही मंत्री, मुख्यमंत्री सब बन रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय नीति, जो आदिवासी मूलवासियों के लिए जिससे राज्य बना, उसके लिए आज भी एक नीति नहीं बना है। उनका भाषा भी आज तक लागू नहीं हुआ है और उनको भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ने का जो अवसर मिलना चाहिए वो अवसर भी बंद है। कहने के लिए यहाँ सब आरक्षित संवर्ग के लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, लेकिन यहाँ आरक्षण का भी बाबा साहब के संविधान का और बाबा साहब के संविधान जो व्यवस्था है कि पिछड़े दलित और जो आदिवासियों के लोग भी आरक्षण का व्यवस्था है, आज आउटसोर्सिंग से धड़ल्ले से बहाली हो रहा है। कल भी देखिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनुबंध में ज्वाइनिंग लेटर दे रहा है। कहाँ गया स्थानीयता और कहाँ गया आरक्षण नीति? जब स्थानीयता नहीं होगा, आरक्षण नहीं होगा, किन लोगों को बहाली किया, किसके लिए राज्य बना है? तो आज हम लोग तो कहते हैं कि तीनों को, और बल्कि उधर मीरा सुमन कुजूर और उधर आपका जगदीश साहू सबका भी सुधीर साहू सबका जो निरसन सत्याएं हुई है, एक तरह से डोमिसाइल मूवमेंट में इन लोग की जान गया है। इसको आज शहीद का दर्जा दे कहने के लिए तो आज आदिवासी मूलवासी की सरकार है, लेकिन आदिवासी मूलवासी की सरकार में यहाँ पर देख लीजिए अभी जो लोग यहाँ माल्यार्पण करने आए हैं उसके परिवार से भी और अपने भी सरकार में सब लोग शामिल है, लेकिन शहीद का दर्जा कौन दिलाएगा? शहीद का दर्जा आज मांग करते हैं कि वो शहीद परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया नौकरी, 50 लाख रुपया उसका मुआवजा दीजिए, एक नौकरी दीजिए और शहीद का दर्जा दीजिए। और ये मेकन हम लोग का आदिवासी मूलवासी का ही सब जमीन है, इसको शहीद पार्क के रूप में डेवलप करे सरकार, ताकि यहाँ पर आए। इस तरह त्रिपूर्ति चौक नहीं बल्कि हम लोग एक पार्क में बढ़िया से यहाँ पर उनके नाम से कार्यक्रम का आयोजन हो, इस तरह से लगे कि हाँ वास्तव में ये आदिवासी मूलवासी का राज है और आदिवासी मूलवासियों को सम्मान देना भी यहाँ के राजनेता लोग जानता है। लेकिन राज बनने हुए 25 साल हो गया, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता को आज तक उसके लिए जो नीतियाँ बनना चाहिए, उसके लिए जो काम करना चाहिए था, आज तक काम नहीं बना है। इसलिए इस मंच के माध्यम से कहते हैं कि खाली अबुआ दिसुम और अबुआ राज वाला बात मत करिए, वास्तव में नियम कानून ऐसा लागू करिए कि वास्तव में यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके और आदिवासी मूलवासी जनता महसूस कर सके कि हाँ ये अब हमारा लोग गद्दी में बैठा है और वो हम लोग को लाभ भी मिल रहा है। एकदम 100% सही है और ये दुख का विषय है कि अतुआ पतुआ सतुआ को शहीद का दर्जा यहाँ झारखंड में मिल जा रहा है, मगर जो झारखंड के मिट्टी, जो झारखंड के हक और अधिकार की जो लड़ाई लड़कर शहीद हुआ, उन लोगों को अभी तक सभी पूर्ववर्ती सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सभी ने उपेक्षा करने का काम किया है। हम आज डोमिसाइल आंदोलन स्थल से हम 25 वर्ष हो गया इन शहीदों का 23वां पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं।
बंधु तिर्की जी यही डोमेसाइल से नेता भी बने और मंत्री भी बने, मगर दुर्भाग्य आपसे क्या हम बताएं। राज्य बना हमारा हेमंत सोरेन अबुआ दिसुम अबुआ राज की बात करके, 1932 खतियान की बात करके, स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात करके ये पुनः झारखंड के लोगों से वोट लेने का काम किया। मगर यहाँ के जो अबुआ दिसुम अबुआ राज के जो सपना था वो सपना आज भी अधूरा है। और आने वाले दिनों में अगर इसी तरह अबुआ दिसुम अबुआ राज के स्थापना के लिए जो संघर्ष जो किया गया था, उस संघर्ष को अगर हेमंत सोरेन एवं अन्य स्थानीय मूल निवासी नेतागण उपेक्षा किए तो आने वाले दिनों में उससे भी बड़ा आंदोलन करने का। कैलाश विनय संतोष अमर रहे। डोमेसाइल आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैलाश विनय संतोष अमर रहे।